हेलो बच्चों, तो आज का जो सेशन हमारा रहेगा वो हम मोशन अंडर ग्रेविटी को आगे प्रोसीड करेंगे। तो पार्ट 1 जो वीडियो का है वो मैंने कल अपलोड कर दिया है और आज जो है वहीं से हम आगे बात करने वाले हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया था। अभी तक हमने जो पैरामीटर्स है, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, फिर मैक्सिमम हाइट और जो आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, वो सब चीज़ें हमने देख लिया था। तो अभी जो आगे हम देखने वाले हैं, अभी हम ग्राफ्स को लेके थोड़ा डिस्कस करेंगे कि जो आपका वर्टिकल प्रोजेक्टाइल है उसके ग्राफ्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो अभी हमने थोड़े लेक्चर्स पहले हमने ऑलरेडी ग्राफ्स के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया है। ग्राफ्स बनाना कैसे होता है, एक्स टी वाई टी, ठीक है, और फिर आपका वी टी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये सब हमने डिस्कस किया है कि बनाते कैसे हैं। उन्हीं सब चीज़ों को हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम उसका जो यूज़ है कैसे होगा वो हम देखने वाले हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जो पुराने ग्राफ के वीडियोस है वो मैं अपलोड कर दूंगा, जो लिंक है उसका, और उस लिंक पे आप अगर क्लिक करोगे तो आप ग्राफ्स में वापस डायरेक्ट होके जा सकते हो। तो पहले हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ और जो आपका डिस्प्लेसमेंट जो कि वाई डायरेक्शन में वाई वर्सेस टी का ग्राफ देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, जो कि हमारे इनिशियल कंडीशंस कहलाते हैं। तो इनिशियल कंडीशंस में क्या क्या गिवन है? वी हैव द इनिशियल वेलोसिटी व्हिच इज प्लस यू से आपने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया था। वी हैव द एक्सेलरेशन व्हिच इज -g, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है g के बराबर। वी हैव द इनिशियल y, क्योंकि हमने ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया था और y को हम ग्राउंड से ही मेजर करते हैं, तो y initial is equals to 0. So this all piece of information is already given to us, already provided to us, and we are going to use them to find the VT graph and the YT graph. तो VT ग्राफ में हमें क्या चाहिए? VT ग्राफ में सबसे पहले तो आपका इनिशियल जो कंडीशंस है उसमें से क्या क्या पुट होगा? एक तो इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट विल बी पुट। तो ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा? स्टार्ट आपका +u से स्टार्ट होने वाला है और उसके बाद एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि आपका जो a - g है, hence slope of the VT graph will be negative। ठीक है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव स्लोप का लाइन आप हमारे पास ऑलरेडी है। तो ये आपका ग्राफ ऐसे कुछ जाएगा और फाइनली जब टाइम ऑफ फ्लाइट आपका खत्म हो जाएगा, टाइम ऑफ कितना टाइम बीतेगा आपका 2u/g, तब आपका वेलोसिटी क्या होगा? वापस -u होने वाला, बिकॉज द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन एंड द स्पीड ऑफ रिसेप्शन इज द सेम। तो जितने स्पीड से आप ऊपर थ्रो करोगे उतने ही स्पीड से वापस टाइम ऑफ फ्लाइट खत्म होने के बाद आपके पास पहुंचने वाला है। तो फाइनल वेलोसिटी मेरा -u रहेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होगा u और u, फाइनल वेलोसिटी -u, और कितना टाइम बीत जाएगा तब तक? 2u/g। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो u/g है दैट इज फॉर द टाइम ऑफ एसेंट एंड द सेकंड पार्ट u/g इज फॉर द टाइम ऑफ डिसेंट। तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ को थोड़ा नोट करूँ, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट आप देख सकते हो when the velocity is 0, तो this represents the topmost point। और पिछले ग्राफ की वीडियोस में हमने देखा था अगर VT ग्राफ आपका x एक्सिस या टाइम एक्सिस को कट करता हुआ जाता है तो that represents a U-turn। तो ऑब्वियस सी बात है, पार्टिकल अगर आपने थ्रो किया तो वो टॉपमोस्ट पॉइंट पे जाके वापस U-turn लेके नीचे आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे वो क्रॉस करता हुआ जा रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ U-turn। तो ये सब चीजें आप VT ग्राफ से इंटरप्रेट कर सकते हो और VT ग्राफ आप ऐसे ही बना सकते हो। अगला जो हमारा है y वर्सेस t का ग्राफ। तो इंस्टेड ऑफ x यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? इंस्टेड ऑफ x विल हैव y बिकॉज द मूवमेंट इज इन द y डायरेक्शन। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या क्या इनिशियल कंडीशंस हमारे यूज होने वाले देखते हैं। सबसे पहला जो है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी आपका +u है और y इनिशियल जो है दैट इज 0। तो y इनिशियल 0 होने का मतलब क्या है कि YT ग्राफ में जो ग्राफ है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, y इनिशियल 0 है तो ग्राफ आपका स्टार्ट कहाँ से होगा? ओरिजिन से स्टार्ट होगा। बट यहाँ पे ग्राफ का जो शेप है, एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है, तो ग्राफ का शेप कैसा होगा? ग्राफ का शेप आपका कॉनकेव डाउनवर्ड्स होने वाला है। और टेंजेंट अभी हमें इनिशियल टेंजेंट क्या है वो निकालना पड़ेगा। तो इनिशियल टेंजेंट कहाँ से मिलेगा हमें? इनिशियल वेलोसिटी जो दिया हुआ है +u, तो इनिशियल जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे हमने एक पॉजिटिव टेंजेंट, ठीक है, पॉजिटिव स्लोप का टेंजेंट, सिंस u इज ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव स्लोप का हमने टेंजेंट बनाया
और ये स्लोप जो है ये थीटा अगर है तो tan थीटा कितना है, tan थीटा u के बराबर, और उसके हिसाब से इस लाइन के साथ हमने टेंजेंट बना के हमारा कॉनकेव डाउनवर्ड वाला जो ग्राफ है उसको हमने बनाया। तो दिस इज हाउ द ग्राफ विल लुक लाइक। तो इस ग्राफ में कुछ कुछ चीजें आप फर्दर और भी नोट कर सकते हो कि ये जो है इस ग्राफ में y जब मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे आपका ये वैल्यू कितना होगा, h max के बराबर। मैक्सिमम y कितना होता है, पार्टिकल को अगर आप थ्रो करते हो y मैक्सिमम आपका कितना जाता है, h max तक जाता है, which is u square by 2g, ठीक है। और यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम बीतेगा वो कितना होगा, टाइम ऑफ एसेंट के बराबर। तो ये आपका u by g जो है इतना टाइम आपका ऑलरेडी बीत चुका है इन रीचिंग द टॉप मोस्ट पॉइंट, एंड रिमेनिंग जो टाइम ऑफ डिसेंट होगा जब हमारा y वापस डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, तो दैट वुड बी अगेन इक्वल्स टू u by g, एंड द टोटल थिंग इज 2u by g के बराबर। तो यहाँ पे आपको जो एक मेजर कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है, दिस ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल का पाथ यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे बस y और t का जो इक्वेशन था उसका ग्राफ हमने बनाया। दिस डज नॉट रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ द पार्टिकल। पाथ तो आपको पता ही है, पाथ विजुअली पाथ कैसा दिखने वाला है, वो वर्टिकली अप जाएगा और एक ही स्ट्रेट लाइन में वापस नीचे आएगा। द पाथ इज द स्ट्रेट लाइन वर्टिकली अप, एंड वही स्ट्रेट लाइन वापस ट्रेस करता हुआ नीचे आपका आने वाला, दैट इज हाउ द पाथ विल लुक लाइक। दिस इज नॉट द पाथ, दिस इज द वेरिएशन ऑफ y कोऑर्डिनेट। पार्टिकल जैसे जैसे आपको ऊपर जा रहा है उसका y कोऑर्डिनेट टाइम के साथ वेरी कर रहा है। अब y कोऑर्डिनेट का जो टाइम के साथ वेरी करने का बिहेवियर है, दैट इज शोन इन दिस ग्राफ। So it has nothing to do with the path which the object has taken. So this is a common misconception जो स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करूँ ऑब्जेक्ट ऐसा पाथ फॉलो कर रहा है, ऐसा नहीं है। This is not the path. This is the y versus t graph. तो अभी हम कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी को लेकर या वर्टिकल प्रोजेक्टाइल को लेकर। तो सबसे पहला जो हमारा एप्लीकेशन है दैट वुड बी बेस्ड ऑन फ्यू पॉइंट्स टू नोट फ्रॉम द y versus t ग्राफ। तो ये जो दो पॉइंट्स हम अभी डिस्कस करेंगे, those are very much important to solve a wide variety of problems। तो इन दो पॉइंट्स पे बेस करके आपके काफी क्वेश्चंस आपके रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या नोट कर सकते हैं, y versus t का ग्राफ हमने अभी भी बनाया थोड़ी देर पहले। तो उसको अगर हम वापस से थोड़ा सा और डिटेल में इसको एनालाइज करें हम, तो द ग्राफ एज कैन बी सीन फ्रॉम द डायग्राम, इस ग्राफ को अगर आप नोट करो तो दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द टॉप मोस्ट पॉइंट। तो ये आपका क्या है, दिस इज द टॉप मोस्ट पॉइंट, और यहाँ से जो आपका एक्सिस जा रहा है दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब कि इस एक्सिस के दोनों साइड ग्राफ आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इधर इधर दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक पर्टिकुलर हाइट पे h वैल्यू, इस हाइट पे एक स्ट्रेट लाइन बनाए। यहाँ पे ये पर्टिकुलर हाइट अगर मैं h ले लूँ और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाऊँ, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करेगा। अगर हम यहाँ से फुट इसका बना दें तो यहाँ पे टाइम एक्सिस पे भी वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करने वाला है। तो अभी ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ द ग्राफ, ये पॉइंट जहाँ पे है और ये पॉइंट जहाँ पे है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस अगर ये लेंथ अगर आपका x है, मतलब कि x सेकेंड्स आपका, सॉरी ये डिस्टेंस अगर आपका n है, मतलब कि n सेकेंड्स अगर आपका बीता है, तो इस साइड भी ये डिस्टेंस आपका सिमेट्री की वजह से कितना होगा, n के ही बराबर होने वाला। तो यहाँ पे ये फर्स्ट n सेकेंड्स है और ये हमारे क्या है, दिस आर द लास्ट n सेकेंड्स ऑफ द जर्नी। तो फर्स्ट n सेकेंड्स में अगर आप देखो और लास्ट n सेकेंड्स में अगर आप देखो, फर्स्ट 10 सेकंड्स में आपका ग्राफ कहां से कहां राइज हुआ, यहां से राइज होता हुआ इस पॉइंट तक पहुंचा, मतलब कि हाइट कवर्ड कितना हुआ, हाइट कवर्ड आपका h के बराबर है। सिमिलरली अगर आप लास्ट 10 सेकंड्स में देखो, लास्ट 10 सेकंड्स में वापस क्या हो रहा है, ग्राफ आपका यहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट से ट्रैवल करता हुआ ग्राफ आपका यहां तक पहुंचा है। तो वापस अगर हाइट कवर्ड कितना है वो देखो, हाइट कवर्ड आपका वापस h के ही बराबर आएगा। तो यहां से इस पॉइंट से हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अब ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया था ये कंप्लीटली आर्बिट्रेरी मैंने चूज किया, अपने मर्जी से कहीं भी चूज किया। तो ये लाइन अगर मैं कहीं और भी चूज किया होता
तो ये फुट जहां पे आता है वो अगर n होता तो दूसरे साइड का भी आपका जो टाइम है वो भी आपका n ही होता, ठीक है। n कुड बी एनीथिंग। तो फर्स्ट n सेकेंड्स एंड द लास्ट n सेकेंड्स जो ग्राफ आपका चढ़ रहा है, या फिर जितना हाइट ग्राफ चढ़ रहा है और इस साइड जितना हाइट ग्राफ उतर रहा है, दैट इज एग्जैक्टली द सेम। दोनों आपके h और h के बराबर है। इस साइड आपका चढ़ रहा है, इस साइड आपका h नीचे आ रहा है। तो वी कैन से फ्रॉम दिस दैट the height covered in the first n seconds and the last n seconds of the entire journey are equal, ठीक है। सिमिलरली एक और चीज, अगर मैंने ग्राफ को यहाँ पे कट कर दिया तो ये जो पार्ट है, ठीक है, ये बचा हुआ जो पार्ट है, if this remaining part is m, ठीक है, तो ये पार्ट भी आपका m के ही बराबर होने वाला। तो what does this signify? ये आपका m इस साइड है, लेफ्ट साइड ऑफ द टॉप मोस्ट पॉइंट, और ये m आपका राइट साइड ऑफ द टॉप मोस्ट पॉइंट। मतलब कि दिस रिप्रेजेंट्स m सेकेंड्स बिफोर रीचिंग द टॉप मोस्ट पॉइंट एंड दिस रिप्रेजेंट्स m सेकेंड्स आफ्टर रीचिंग द टॉप मोस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे अगर आप देखो, बिफोर रीचिंग द टॉप मोस्ट पॉइंट जो m सेकेंड्स है, वहां पे ग्राफ ने जितना आपका हाइट कवर किया था वो क्या है, कितना हाइट चढ़ा था वो h माइनस h ऊपर चढ़ा ग्राफ, और नेक्स्ट टॉप मोस्ट पॉइंट को रीच करने के नेक्स्ट m सेकंड्स में ग्राफ कहां से कहां चढ़ा, यहां से यहां तक वो उतरा, ठीक है। तो ये कितना हाइट है, अब अगर आप सिमेट्री से देखो ये हाइट भी आपका h माइनस h के बराबर ही है, और ये अगर आपका h माइनस h था, ये भी आपका h माइनस h, मतलब कि ये m सेकंड्स और ये m सेकंड जो है, m सेकंड्स बिफोर रीचिंग द टॉप एंड m सेकंड्स आफ्टर रीचिंग द टॉप, they are both equal as well। तो ये आपका सेकंड पॉइंट है, the height covered m seconds after before reaching the topmost point and m seconds after reaching the topmost point will be equal, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम क्या बोलते हैं, अगर मान लो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकंड्स है, ठीक है। तो अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकंड्स है तो टॉप मोस्ट पॉइंट टाइम ऑफ एसेंट या टॉप मोस्ट पॉइंट कितने टाइम में आएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट आपका t इक्वल्स टू 5 सेकंड्स पे आने वाला, ठीक है। तो t इक्वल्स टू 5 सेकंड्स यहां पे है, और ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है और ऐसा। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट 2 सेकंड्स में जितना वो हाइट चढ़ेगा और लास्ट 2 सेकंड्स में जितना वो हाइट उतरेगा, वो दोनों आपके क्या होंगे, वो आपके इक्वल होने वाले हैं। और 5 सेकंड से मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंचने से अगर मैं 1 सेकंड बाद और 1 सेकंड पहले की कहानी बोलूं, तो वहां पे भी आपका हाइट जितना वो राइज कर रहा है 1 सेकंड पहले और 1 सेकंड बाद जितना हाइट वो गिरेगा टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंचने की, वो भी आपके क्या होंगे, आपके इक्वल होने वाले हैं, ठीक है। तो दिस इज जस्ट 2 important points which we can infer from this y versus t graph। तो अभी अगला जो हमारा एप्लीकेशन है उसको भी देख लेते हैं। अगला एप्लीकेशन क्या है कि an object which is thrown upwards from the top of a tower, ठीक है। तो इस पे आपके काफी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है जो हम यूज करने वाले हैं उसको मैं पहले बता रहा हूँ। तो the concept we are supposed to use is that the coordinate axis is to be chosen at the top of the tower or the start of the journey। जर्नी जहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है वहीं पे हम हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है उसको बनाएंगे। तो अगर आपके पास एक टावर है ऑफ हाइट h और यहाँ से आपने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया, तो ये पहले ऊपर जाएगा और फिर वापस नीचे आके ग्राउंड को हिट करेगा। तो दिस इज बेसिकली द एंड ऑफ द जर्नी एंड दिस इज बेसिकली द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस जो हमारा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम कहाँ पे ले रहे हैं, एट द स्टार्ट ऑफ द जर्नी। दिस इज द मोस्ट की पॉइंट ऑफ सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इसको सॉल्व करने के आपके बहुत सारे और तरीके भी हैं, बट दिस इज प्रोबेबली द शॉर्टेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू डू इट, ठीक है। बाकी तरीके से आप करोगे आपका टाइम ज्यादा लगेगा, नंबर ऑफ स्टेप्स आपके ज्यादा होंगे, ठीक है। इट वोंट हेल्प यू इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो उसके लिए आपको ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है इसको आपको यूज करना, और यही चीज हम आगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में भी पढ़ते हैं, ठीक है। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, तो वहां पे भी हम इस चीज को यूज करने वाले हैं। तो
अकॉर्डिंग टू द न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस y इनिशियल मेरा स्टार्ट, तो यहाँ पे 0,0 मेरा यहाँ पे होगा बिकॉज मेरा ओरिजिन यहाँ पे है, तो स्टार्ट पॉइंट मेरा ये है, तो 0,0 इज एट दिस पॉइंट। और जहाँ पे मेरा जर्नी एंड हो रहा है वहाँ पे मेरा कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, -h बिकॉज ओरिजिन से ये पॉइंट मेरा नीचे लाई कर रहा है, ठीक है। तो जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसके अकॉर्डिंग y नेगेटिव में मेरा एंड लाई कर रहा है और y पॉजिटिव ये साइड है, x पॉजिटिव इस साइड है और x नेगेटिव मेरा इस साइड है, ठीक है। तो स्टार्ट आपका ओरिजिन 0,0 से होगा, y इनिशियल इसलिए मेरा 0 है, y फाइनल मेरा क्या होगा, y फाइनल मेरा -h के बराबर होने वाला है, इसको कैपिटल H। तो अभी यहाँ पे सिंस एक्सेलरेशन मेरा -g कांस्टेंट है तो आई कैन इजीली यूज द काइनेमैटिक्स इक्वेशन। तो काइनेमैटिक्स के कौन सा इक्वेशन हम यूज करेंगे, ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, और यहाँ से हम निकालने क्या वाले हैं कि हम कितने टाइम में ग्राउंड तक पहुंचेंगे। तो इसके लिए एक बस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, ठीक है, दैट इज ऑब्वियस फ्रॉम द डायग्राम को अगर आप नोट करो तो इट इज वेरी मच ऑब्वियस कि जब तक हमारा t जो है कैपिटल T के बराबर होगा, मतलब कि पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा उतने देर में क्या होने वाला है, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ से मूव करता हुआ ग्राउंड तक पहुंच जाएगा। तो व्हेन t is equals to कैपिटल T, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा, y फाइनल आपका -h के बराबर होगा। तो इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन 1 में, पुटिंग दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दिस एंड दिस इन इक्वेशन 1, हमारे पास क्या आएगा, y फाइनल की जगह हम -h पुट कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू u इनटू t की जगह कैपिटल T आ जाएगा और -12 gt²। इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा और मैनिपुलेट करूं तो आपका ये पॉजिटिव फॉर्म में ये बन जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां से क्या करना है ना, ये जो इक्वेशन है इसमें g आपको, चलो g की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, मोस्टली आपका 10 के बराबर हम लेते हैं, h जो है ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, u जो है ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। आपको निकालना क्या है इस इक्वेशन से, t निकालना है, कैपिटल T की वैल्यू कितनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c। तो सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू कैन फाइंड आउट व्हाट द वैल्यू ऑफ कैपिटल T इज इजीली, ठीक है। तो एक बार आपको कैपिटल T आ गया, उसके बाद आप बाकी चीजें भी आराम से निकाल सकते हो। कैपिटल T आने के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि v फाइनल क्या होगा, v फाइनल के लिए आप क्या यूज करोगे, v फाइनल इज इक्वल टू u माइनस gt। इस इक्वेशन को आप यूज करो और इस इक्वेशन में आप कैपिटल T की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको v फाइनल मिल जाएगा कि कितना है, क्लियर। तो दिस एंटायर एप्लीकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज इस पे काफी क्वेश्चंस आपके रहते हैं। तो अभी हम एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं जो हमारा आज का आखिरी होने वाला है। सो दैट इज द ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम अ मूविंग बलून, ठीक है। तो आपके पास अभी यहाँ पे क्या है, देयर इज अ बलून व्हिच इज मूविंग अपवर्ड्स कांस्टेंटली विद द स्पीड u, और क्या दिया हुआ, व्हेन द बलून इज एट अ हाइट ऑफ कैपिटल H, इतना हाइट जब था तब हमने इस बलून से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है इसका पाथ हमें कैसा दिखने वाला है, या ये ऑब्जेक्ट कितने टाइम में ग्राउंड तक पहुंचेगा, ठीक है, व्हिच इज h हाइट बिलो, वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे कंसेप्ट हम क्या यूज करेंगे, when the object is dropped from the moving balloon, ठीक है, तो it contains with itself the speed u of the moving balloon, ठीक है, as seen from the ground। अगर आप ग्राउंड से देखोगे तो ग्राउंड से आपको यही चीज नजर आएगा, ठीक है। तो बलून आपका u से मूव कर रहा था, जैसे ही आपने ड्रॉप किया तो उस ऑब्जेक्ट के पास भी बलून की स्पीड रहेगी, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट पहले आपका ऊपर जाएगा और फिर ये ऑब्जेक्ट आपका वापस नीचे आएगा और फिर ग्राउंड वेट करेगा। तो यहाँ पे जो मेजर कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को रहता है कि बलून को अगर हमने ड्रॉप किया, बलून तो ऑब्जेक्ट ऊपर कैसे जाएगा, सॉरी ऑब्जेक्ट को अगर हमने ड्रॉप किया बलून से तो ऑब्जेक्ट ऊपर कैसे जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि अगर यहाँ पे इसी चीज को समझने के दो अलग अलग नजरिए, मतलब कि एक तो आप ग्राउंड से देखो तो पिक्चर अलग होने वाला है,
अगर आप बलून पे बैठे हो और वहां से ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो पिक्चर आपका बिल्कुल ही अलग होने वाला है। तो इफ यू आर सिटिंग ऑन द बलून एंड सीइंग दिस ऑब्जेक्ट, तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट हमेशा नीचे की तरफ ही आ रहा है, नीचे की तरफ ही जा रहा है, सॉरी। एंड अगर वही ऑब्जर्वर आपका वहां बलून पे ना बैठ के, ठीक है, इस ग्राउंड पे खड़ा हो जाए, तो उसको क्या दिखेगा? उसको दिखेगा कि ऑब्जेक्ट जो है पहले ऊपर जाएगा और फिर उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे घटते घटते फिर टॉप मोस्ट पॉइंट से वापस नीचे आएगा ग्राउंड पे। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये चेंज क्यों आया? ये चेंज इसलिए आया बिकॉज यहाँ पे आप स्टेशनरी हो और जैसे आप बलून पे बैठोगे तो आप खुद भी मूविंग हो जाओगे, ठीक है, आप खुद भी यू स्पीड से ऊपर जाओगे और इसकी स्पीड जो है, जैसे जैसे आप यू स्पीड से ऊपर जा रहे हो इसकी स्पीड आपका धीरे धीरे घट रहा है, तो आपसे जो इसका सेपरेशन है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, तो फिर वापस वो नीचे आएगा। तो आप अगर बलून पे बैठे हो तो बलून से आपको क्या दिखेगा? ऑब्जेक्ट हमेशा आपका नीचे की तरफ ही जा रहा है। बट अगर ग्राउंड से देखोगे, ग्राउंड से आपको ऐसा दिखेगा कि ऑब्जेक्ट पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखें तो आपको क्या नजर आएगा? दिस इज एग्जैक्टली द सिमिलर केस जो हमने अभी टॉप ऑफ अ टावर का जो केस है वो जो हमने लिया है उसके साथ एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो यहाँ पे वही टावर की जगह ये h हाइट है और u प्रोजेक्शन, u से हमने थ्रो करने की बजाय हमने ये मूविंग बलून से उस ऑब्जेक्ट को गिराया या ड्रॉप किया, तो ऑटोमेटिकली उसके पास ये मूविंग बलून का जो स्पीड है u उसके पास ऑटोमेटिकली है। और स्टार्ट मेरा जर्नी यहाँ से हो रहा है और एंड मेरा जर्नी यहाँ पे होगा। तो ऑरिजिन कहाँ मानेंगे? स्टार्ट पे हम ऑरिजिन मानेंगे वापस, तो यहाँ आपका क्या होगा? 0,0 और ये आपका एंड है, यहाँ पे क्या होगा? 0,-h। तो यहाँ पे y initial, we assume the origin of coordinate axis to be at the start of the journey, यहाँ पे जैसे हमने पिछले केस में माना था। y initial आपका क्या होगा? 0 यहाँ पे, और y final क्या होगा? नेगेटिव डायरेक्शन में, ये आपका नेगेटिव y एक्सिस, यहाँ पे आपका एंड है, तो y final आपका होगा -h। y initial कब होगा? t equals to 0 सेकंड्स पे। y final कब होगा? t equals to कैपिटल T सेकंड्स पर। तो इसको अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं, कौन सा इक्वेशन? y equals to ut minus half dt square, जो कि हमारा वैलिड है बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो इसमें अगर हम पुट करें y की जगह वही -h u कैपिटल T minus half dt square, ठीक है, t की जगह कैपिटल T आ गया, और फिर इस इक्वेशन को वापस उसी फॉर्म में, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और यहाँ से हम t को आराम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक सोल्यूशन होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है, तो वहीं से हम ये t का जो वैल्यू है जो रिक्वायर्ड हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो हम निकाल सकते हैं। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज इस पे आपके जो टफर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल के टफर क्वेश्चंस है वो ये टॉपिक और जो इससे पिछला टॉपिक जो है जो आपका प्रोजेक्शन फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर उससे बनते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये चारों एप्लीकेशंस आपको क्लियर है, ठीक है, और मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपके इसी में से निकल जाएंगे। एंड अगला जो हमारा वीडियो रहेगा दैट वुड बी ऑन फ्री फॉर्म, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखने वाले हैं एंड आई होप कि यू लाइक द वीडियो एंड आप सब्सक्राइब करो, ठीक है, आप शेयर करो जितना हो सके, ठीक है, जितना हो सके चैनल को स्प्रेड करो एंड थैंक यू सो मच। Please like, share and subscribe and hit the bell icon for future updates.